हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। ये टॉपिक जो रहता है वोकैबुलरी का, आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिलहाल हम जेके एसएसबी के एग्जाम्स की बात करेंगे और जितने भी मैंने क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में लाए हुए हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं, तो इनको मिस मत करना, इस वीडियो को ज़रूर देखना। और ये कंटेंट लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ता है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर बिगिन करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ यहाँ पे सिनोनियम्स, और मैंने बता रखा है आपको किसका मतलब क्या होता है। ऐसे वर्ड जिनका सेम मीनिंग हो उन्हें हम कहते हैं सिनोनियम्स। वहीं एंटोनियम्स क्या होते हैं हमारे, ऐसे वर्ड जिनका मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है ना। तो अब हमें इन्हीं पे क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, ये आपका क्वेश्चन आया है जूनियर सुपरवाइजर के एग्जाम का। क्वेश्चन था आपका, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड मुंडेन। एक वर्ड दे रखा है आपको मुंडेन, आपको कहा है कि इसका अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। उसके लिए आपको पहले मुंडेन का मतलब पता होना चाहिए। मुंडेन इज दैट इज समथिंग विच इज ऑर्डिनरी, जो आपकी ऑर्डिनरी लाइफ चल रही है रोजमर्रा की, उसको आप नॉर्मल के सेंस में भी कह सकते हो ना, कि नॉर्मल लाइफ चल रही है आपकी, या जो ऐसी चीज आपको इंटरेस्ट नहीं कर रही है, नॉट एक्साइटिंग है वो चीज, है ना। तो अगर देखा जाए नॉर्मल, तो नॉर्मल का मतलब तो हो गया मुंडेन, मतलब ये तो सेम मीनिंग हो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर रूटीन का मतलब भी क्या होता है, सेम ही होता है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अब नॉर्मल, नॉर्मल का उल्टा है ना, और हमें यहाँ कहा भी क्या, अपोजिट कहा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा अब नॉर्मल है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल। यहाँ पे ये हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको आप टिक कर लो एबनॉर्मल को। और साथ में यहाँ एक वर्ड लिखा है बैनल, इसको भी समझ लो। बैनल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट एक्साइटिंग बोल लो, या इसको आप कह रहे हो नॉट ओरिजिनल, कोई ऐसी चीज जो ओरिजिनल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना आपको, वो होता है आपका बैनल। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर। अब है सिमिलर मीनिंग बोला है आपको, रेलेंक्विश एक वर्ड दे रखा हुआ है, इसका सेम मीनिंग कहा हुआ है आपको। ठीक है ना। अब देखो ये धोबी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पेपर है धोबी का, तो मैंने वहां से निकाला हुआ है। ठीक है ना। रेलेंक्विश यहाँ पे जो वर्ड है, इसका मतलब होता है टू सरेंडर, खुद को सरेंडर करना। ठीक है ना, या किसी से रिजाइन करना। अब देखो सरेंडर के लिए हम रिजाइन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक वर्ड है सीड, CEDE, इस वर्ड को याद रखना आप। ठीक है ना, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को माफ छोड़ देना, सरेंडर कर देना। ठीक है ना। तो अब सरेंडर के लिए यहाँ पर एक वर्ड क्या अच्छा लग रहा है आपको देख के, अबांडन। इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को तिरस्कार कर देना, अबांडन कर देना, है ना। देखो यहाँ लिखा है एलो, एलो का मतलब किसी को अलो करना किसी चीज के लिए, तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कीप का मतलब क्या होता है, रखना होता है, और ऑनेस्टली का मतलब यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, आपका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड रैक्ट। आपको कहा है कि इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग क्या रहेगा। ठीक है ना, इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो डब्ल्यू यहाँ पे हमारा साइलेंट होता है, तो रैक्ट प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना। रैक्ट देखो नाम से चल रहा है पता है कि डिफीट, डिफीट बोल लो इसको आप, या कोई चीज़ कोलैप्स खत्म हो गया तो हम उसके लिए कोलैप्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम रूइन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तबाह करना। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ओपन लिखा है, का है सिमिलर लिखने को मीनिंग, तो ओपन तो नहीं होगा यहाँ पे, हमारा एग्रीमेंट भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब समझौता करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे डिफीटेड जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है, सेम वर्ड्स का डिफीटेड यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ राइवल। आपको क्या राइवल का अपोजिट मीनिंग चाहिए। ठीक है ना। राइवल का मतलब क्या होता है, दुश्मन या दुश्मनी, है ना। वो मेरा राइवल है या मेरी राइवल है, तो वो दुश्मन है, दुश्मनी उससे मेरी। दुश्मन का उल्टा क्या होगा, बराबरी होगा। देखो कंपीटिंग भी सेम हो गया, अपोजिंग भी सेम हो गया, तो यहाँ पे बचा के यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड ट्राइबल। अब बच्चों को डाउट होगा कि राइवल ट्राइबल सेम है, नहीं, राइवल इज इक्वल, बराबरी में। जब आपकी किसी से दुश्मनी लग रही हो, बराबर की टक्कर लग रही है, उसको आप बोलते हो राइवल वर्ड। ठीक है ना। लेकिन जब इसके आगे TR लग गया, ये होगा अब ट्राइवल, ये अलग वर्ड होता है। इसका मतलब होता है ट्राइवल का कोई चीज़ उतनी इंपॉर्टेंस की नहीं है, ऑफ दैट समथिंग विच इज़ नॉट दैट वर्दी बोल लो आप, नॉट वर्दी बोल लो, या बोलो ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, कोई चीज़ बहुत कम इंपॉर्टेंस की है आपके लिए। ठीक है ना। और यहाँ का है सेम मीनिंग इस वर्ड का, ट्राइवल का। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये इसका अपोजिट हो गया, ये तो नहीं आएगा। ठीक है ना। स्मॉल, छोटा, लार्ज, बड़ा, ये तो कहीं सेंस ही नहीं बनता, तो यहाँ पे बचा के अवॉइड बचा, तो हमें कॉमन सेंस यूज करके यहाँ पे आंसर क्या बनाना है अपना, अवॉइड बनाना है। क्योंकि
ट्रैवल का मतलब मैंने क्या कहा, नॉट वर्दी, जो चीज़ वर्दी नहीं होगी उसको हम अवॉइड तो करेंगे ना, तो यहाँ पे जो होगा बी पार्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनियम। अब देखो एंटोनियम वर्ड लिख दिया, मतलब ऑपोजिट बोला है आपको किसका, देबोनेयर। इसको आप देबुना से रखना याद। देबुना एक एक्ट्रेस भी आती है टीवी पे ना, वो कैसी तरह की लड़की है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। अगर उसको हम कॉन्फिडेंट कहते हैं तो वो स्टाइलिश भी है हमारे लिए सेम टाइम पे, तो इसका मतलब ही क्या होता है देबोनेयर का, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, चार्मिंग, ठीक है ना। आपको बोला इसका उल्टा बताने को, ठीक है ना, उल्टा मीनिंग क्या निकल के आएगा इसका। तो यहाँ लिखा है एक वर्ड कैजुअल। कैजुअल तो नहीं होगा ना, जो इंसान चार्मिंग होगा, स्टाइलिश होगा, कॉन्फिडेंट होगा, वो तो कैजुअल नहीं हो सकता ना, उसके अंदर वो चीज़ें होंगी कि वो दिखे हमें कॉन्फिडेंट, है ना, तो ये नहीं होगा। ब्लीक भी यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज ब्लीक का मतलब क्या होता है, बैड सेंस में, लाइक नॉट एनकरेजिंग, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। एफेबल भी नहीं है यहाँ पे, हमारा बचता है क्या यहाँ पे, अनसोफिस्टिकेटेड, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, अनसोफिस्टिकेटेड होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या जाएगा आपका, बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा है, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड शैलो। शैलो का मतलब पहले समझो, शैलो इज नॉट डीप, कोई चीज़ जो इतनी डीप नहीं है उसको आप कहते हो शैलो, है ना। तो यहाँ पहला लिखा हुआ है ऑपोजिट, डीप, तो यही आंसर बन गया ना हमारा, इतना देखने की जरूरत ही नहीं है। सुपरफिशियल तो होता है हमारा आर्टिफिशियल कोई चीज़, है ना, अनथिंकिंग भी यहाँ पे नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉरी एक्लेमेशन वर्ड का बोला आपको अपोजिट बनाना है, ठीक है ना। एक्लेमेशन इज समथिंग, आप बोलो इसको कि लाउड या कोई एंथुजियास्टिक सेंस में इसको हम लेते हैं, अप्रूवल, है ना। तो यहाँ पे बोला इसका आपको अपोजिट बताना है, तो चीयर्स भी क्या होगा, लाउड होगा। सैल्यूटेशन हम कब यूज़ करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए ना, सर मैडम लिखने के लिए, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। तो अप्लॉज भी हम किसी को तारीफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं होगा। तो लाउड का उल्टा क्या होगा, साइलेंस होगा ना, तो जो सी पार्ट है आपका वो यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द गिवन वर्ड इनडेफिटेबल। अब बोला आपको कि इस वर्ड जो लिखा है इनडेफिटेबल का आपको अपोजिट नहीं सेम बोला हुआ, इसका मीनिंग देना। अब पहले इसका मतलब क्या होता है इतने बड़े वर्ड का, इसको सिंपली याद रखो। इनडेफिटेबल होता है आपका इसको आप कह लो एनर्जेटिक, या मैंने एक वर्ड करवाया था आपको डिलीजेंट, इंटेलिजेंट से रिलेटेड, तो इसको आप उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि कोई ऐसा इंसान या जिसमें एक नेवर गिविंग अप वाली एक हौसला होता है, या बोलो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड जिसमें होता है, ठीक है ना। तो आपको बोला इसका सेम वर्ड देने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड विगरस, इसका मतलब भी क्या होता है, जोश से भरा हुआ, है ना। तो यहाँ पे विगरस सही आंसर है। देखो इडल लिखा हुआ है IDL, इसका मतलब होता है लेजी। वही लिखा होता है IDOL, आइडल, मतलब जिसको आप अपना आइडल मानते हो। ऐसे वर्ड तो यहाँ पे नहीं आएंगे ना। और एक वर्ड लिखा हुआ लेजी, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेंथ क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोलॉन्ग है ये, ठीक है। ये प्रोलॉन्ग वर्ड का बोला आपको अपोजिट बताने का। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है, ऐसा कुछ भी जो लास्ट करे लॉन्ग तक, लास्टिंग लॉन्ग, उसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग। तो यहाँ पर डिले, देन है आपका कॉन्टिन्यू, इंक्रीज और शॉर्टन। आपको बोला है क्या, प्रोलॉन्ग का आपको अपोजिट बताना हुआ है, ठीक है ना। तो डिले तो नहीं होगा यहाँ पे। देन यहाँ बोला इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ये भी नहीं होगा। शॉर्टन का मतलब होता है कम होना, ये भी नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यू क्या होगा यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस सिमिलर मीनिंग ऑफ वायलेंट। बहुत ही ईजी वर्ड है, आपको वायलेंट के लिए बोला है। तो वायलेंट का मतलब क्या होता है, ब्रूटल। तो यहाँ पे जो आपका ए पार्ट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस सिमिलर मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड इनट्रिप्ड। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी करवाया, इसको तोड़ के पढ़ लो। इन प्लस ट्रिप्ड, ट्रिप्ड का मतलब मैंने कहा था टेरर होगा, तो इन आगे लगा दो, मतलब टेररलेस। इन से क्या बन गया वो, टेररलेस, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ टेररलेस होगी तो वो कैसी होगी, वो आपके लिए फ्रूटफुली होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आएगा फिर उस हिसाब से करेजियस, जिसमें टेरर नहीं होगा वो कैसे होगा, करेजियस होगा, ठीक है ना। तो टिमिड तो नहीं होगा, हारमनी भी नहीं आएगा और अफ्रेड भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो आपका जो ए पार्ट है सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जियोपार्डाई। जियोपार्डी वर्ड मैंने करवाया हुआ है आपको, और ये हमारे SI के पेपर में आ रखा हुआ है पहले भी। इसका जो सही आंसर है जियोपार्डी का, देखो इसका मतलब क्या है पहले, इसका मतलब होता है डेंजर या किसी चीज़ का रिस्क होना, है ना। अब डेंजर का उल्टा क्या होता है, सेफ्टी होता है। तो देख लो सेफ्टी दिया है कहीं, यहाँ दे रखा है सेफ्टी, तो सेफ्टी आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना एक वर्ड पेरिल, देखो इसको भी याद रख लेना एग्जाम के लिए, पेरिल वर्ड को, इसका मतलब भी क्या होता है, डेंजर ही होता है, ठीक है।
और एक वर्ड लिखा है एस्केपेड, है ना। तो इसका मतलब होता है कि आप इसको मानो कि ये है कोई भी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो बाद में आपको डेंजर की ओर ले जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी डेंजर को ही डील करता है। तो यहाँ बचा कौन सा आपका ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन बचता है वो आपका सेफ्टी है, तो डी पार्ट आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्पैरिटी। इस वर्ड का बोला है आपको एंटोनियम लिखने का, ठीक है ना। अब डिस्पैरिटी का मतलब भी क्या होता है पता है, डिफरेंस बोल लो आप, डिस्पैरिटीज डिफरेंस बोल लो, इनइक्वल बोल लो कोई चीज़, है ना, या इम्बैलेंस बोल लो। और बोला है इसका आपको एंटोनियम, तो डिफरेंस का उल्टा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलैरिटी जो होगा आपका वो डी पार्ट यहाँ पर इसका ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th, बोला है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्रीमनी। देखो एक्रीमनी AC से बना हुआ, रूट वर्ड से AC या ACR। मैंने पहले भी कहा जब ये रूट वर्ड आते हैं तो उसका मतलब भी क्या होता है, शार्प के सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इन वर्ड्स को हम बिटर के सेंस में यूज़ कर सकते हैं, या इन वर्ड्स को हम सोर के सेंस में यूज़ करते हैं। किसको, जहाँ पर भी रूट वर्ड AC या ACR मिलेगा। जैसे मैं कहती हूँ आपसे वर्ड एक्रिड वर्ड कह लेती हूँ मैं आपके साथ, इसको इसका मतलब भी क्या होगा, बिटर ही होगा या अनप्लीजेंट होगा, जो भी नेगेटिव सेंस दे रहे होंगे वर्ड हमें, ठीक है ना। जैसे विट्रॉलिक वर्ड है वो भी सेम होगा। देखो ये AC है, यहाँ पर भी AC वाला एक्रीमनी देख लो कौन सा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, हमें वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता होंगे, है ना। जैसे रैनकर का मतलब पता ही नहीं हमें, तो हम कैसे लगाएंगे। रैनकर का मतलब भी क्या होता है, बिटरनेस ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बिटरनेस होता है। सिविलिटीज विनम्रता, है ना, सिविल कोड है किसी के, विनम्र है वो इंसान, विनम्रता वाला वर्ड है ये। मैट्रिमोनी का कोई काम नहीं है यहाँ पे हमारे साथ। और एक वर्ड लिखा है ऑब्स्टिनेंसी, इसको हम बोलते हैं स्टबर्ननेस, एटीट्यूड, जिद्दी, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा कौन सा आपका A पार्ट, रैनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द वर्ड इमिनेंट का, आपको बोला इस वर्ड का सिनोनिम लिखना है आपको। इमिनेंट एक होता है एमिनेंट, ई वाला, ठीक है ना। जो ई वाला वर्ड है ना, इसका मतलब होता है महान, जैसे ही वॉज एन एमिनेंट राइटर, महान राइटर है वो। लेकिन ये आई वाला है, तो ध्यान रखना जहाँ पर आई वाला है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो हैपन होने वाली है, लाइकली टू हैपन सून, कोई भी चीज़, है ना, लाइकली टू हैपन सून, ठीक है ना। और इस वर्ड को हमेशा हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, किसको, आई वाले वर्ड को, क्योंकि कोई भी जो भी अनप्लीजेंट चीज़ होगी ना, हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। मान लो कोई भी चीज़ जो अनप्लीजेंट हो रही है, वो होने वाली है ना, उसको हम बोलते हैं इमिनेंट। और इसी का भाई है हमारा क्या, इम्पेंडिंग, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उसको आप ऐसे याद कर लो, इम्पेंडिंग। तो इसका जो है वो C पार्ट है। इंपॉर्टेंट तो होगा, काफ़ी यूजफुल चीज़, ये तो हमारा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और एक्सपीरियंट का मतलब भी क्या होता है, हेल्पफुल कोई चीज़, ये भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचता है कौन सा हमारा, इम्पेडिंग ही बचता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड एश्च्यू। ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन सारे के सारे। अब देखो एश्च्यू का मतलब क्या होता है, गिविंग अप, किसी चीज़ को गिव अप कर देना या शन कर देना, SHUN, ये वर्ड याद कर लो, शन, नहीं तो रिनाउंस पता ही है आपको। अब किसी को आप खत्म छोड़ रहे हो, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसको रखना होगा, है ना। उसको गिविंग अप मतलब छोड़ देना, तो उसका उल्टा क्या होगा, एक्सेप्ट करना या उसको रख लेना, कीप कर अपने पास रख लेना। तो यहाँ बोला है क्या, यहाँ बोला है कि अपोजिट बताना है इस चीज का। तो यहाँ पे कीप ऑप्शन दे रखा है ना, यही आपका डी वाला बन जाएगा। बाकी ऑप्शन का बेकार है। देखो डबल का यहाँ कोई सेंस बन के नहीं आ रहा। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ देना, तो ये भी नहीं होगा। शेक का भी कोई सेंस नहीं बन के आ रहा, तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड एम्बुलेट। देखो ये AM वाले से बना हुआ है। एम्बुलेट जो है ना हमारा वर्ड, इसमें रूट वर्ड AM है। जहाँ पर भी AM या AMI, मैंने ये पहले बताया हुआ है आपको, इनका मतलब होता है लविंग, या लविंग नहीं सॉरी, AM और AM वाले जो रूट वर्ड होते हैं इनका मतलब होता है वॉक करना। वॉक की सेंस में बोल लो या मूव की सेंस में बोल लो, ठीक है ना, ठीक है, स्टेप की सेंस में बोल लो। ये हमारा रूट वर्ड है AM, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रश तो नहीं होगा। सैक्रेड क्या होता है, पवित्र जगह, ये भी नहीं होगा। सीक्रेट किसी का सीक्रेट होगा, ये भी नहीं होगा। तो स्टेप जो यहाँ पर है डी पार्ट, वो हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड कैलो। आपको इसका सिमिलर बताना है कैलो का। कैलो का मतलब क्या होता है, इमैच्योर। तो देख लो इमैच्योर के लिए कौन सा वर्ड है, क्लेम तो नहीं आएगा, सोफिस्टिकेटेड भी नहीं आएगा, मैच्योर भी नहीं आएगा। सेम बोला तो इमैच्योर ही आएगा, तो C पार्ट बन गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द नियरली अपोजिट मीनिंग। अपोजिट बोला है किस वर्ड का, इरुडाइट का। इसका आपको अपोजिट देना है, ठीक है ना। इरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, ठीक है ना, विद्वान, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना एन इरुडाइट
प्रोफेसर मतलब क्या इसका, नॉलेजेबल प्रोफेसर है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका मतलब क्या होगा, देखो सिविलाइज्ड अपोजिट तो नहीं होगा, सिविलाइज्ड नॉलेजेबल भी नहीं होगा। सेंट संत महात्मा में हम यूज कब करते हैं, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं। तो यहाँ बचता है कौन सा, अनएजुकेटेड। तो यहाँ पर जो होगा आपका बी पार्ट होगा, ठीक है ना। आई होप आपको मैंने जितने 20 MCQs करवाए ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के थे, समझ आए होंगे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स।